आज हम गुलशन हदीद जो कराची की बड़ी अहम बस्ती है, तकरीबन कायदाबाद से कोई 15-16 किलोमीटर स्टील मिल से आगे ये बस्ती बनी हुई है। ये बड़ी एक मॉडर्नाइज किस्म की बस्ती बनी थी। तकरीबन आप समझें कि ये 1987 और से लेकर पहले फ़ेज़ 1 बना था, फिर फ़ेज़ 2 1994 में बना था। ये गुलशन हदीद की जो कॉलोनी है, या इसको कहें कि ये टाउन है, ये बुनियादी तौर पर स्टील मिल ने अपने एम्प्लॉइज़ को मालकाना हकूक़ पर गुलशन हदीद में घर बना कर दिए थे, जिसमें 120 गज़ के, 240 गज़ के और 500 गज़ के मकानात थे। बड़ी खूबसूरत कॉलोनी हुआ करती थी। और गुलशन हदीद का थोड़ा सा हम सर्वे करते हैं। ये पहाड़ी पार्क है जिसको लोकल गवर्नमेंट ने फिर अपना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क का नाम देकर इसको बड़ा खूबसूरत बनाया था। ख़ास तौर पर जब ये पिछली लोकल गवर्नमेंट में ये रज़ा जतोई साहब जब होते थे तो उन्होंने इस पार्क को बड़ा खूबसूरत बनाया था। ये कोई 5-6 एकड़ में बना हुआ पार्क है और इसमें वॉकिंग ट्रैक भी है। लोग इसमें योगा करने भी आते हैं। इसमें औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान सब इस पार्क में शाम को आते हैं। बड़ा शाम का वक्त जो है वो सुकून और अच्छा गुजरता लोगों का। बाज़ लोग मैंने देखा कि इस पार्क में शहर से कोरंगी साइड, मलिर साइड से भी लोग आते थे। बड़ा खूबसूरत पार्क था जैसे, लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट के बाद अब ये पार्क क्योंकि स्टील मिल के ज़िम्मेदारी पर है, ये स्टील मिल की मैनेजमेंट में आता है। तो जिस तरह स्टील मिल ने अपनी मिल को संभाला और इसी तरह बिल्कुल इस पार्क को भी संभाल रहे हैं। और ये आप देखें कि ये स्टील मिल की तरफ ये रास्ता जाता है और ये बंजर हो चुका है। इसमें एक माली, सुना है कि इसमें एक माली अभी भी है। चौकीदार तो हमें नज़र आ जाता है लेकिन माली हमें कभी नज़र नहीं आया। और पानी कभी कभार कभी इसको देते हैं कोई 2 घंटे के लिए, लेकिन ये 4-5 एकड़ में बना हुआ बड़ा खूबसूरत पार्क जो है वो अब पानी या मैनेजमेंट की नज़र नहीं है, जिसकी वजह से ये बंजर होता रहा, सूख रहा है पूरा। अब लोग भी कम आना शुरू होते हैं। देखें ये पूरा बंजर हो गया अभी। इसमें लोग कम आते हैं क्योंकि घास नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। वरना पिछली गवर्नमेंट ने इसको बड़ा खूबसूरत बनाया था तो बेंचें भी लगवाई थी, उसमें कचरे फेंकने की भी ड्रम वगैरह लगवाए थे, चौकीदारी भी थी, माली भी थे और अच्छे अच्छे साएदार दरख्त भी इसमें लगे हुए हैं। अब अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये एंट्रेंस ही पार्क की अब ख़त्म हो गई है। यहाँ बड़ा अच्छा बोर्ड लगा हुआ होता था किसी दौर में, जिस पे नाम लिखा हुआ होता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क। अब वो खाली आप देखें कि ये 2 खंबे लगे हुए हैं और बिल्कुल उजड़ गया है ये पार्क। और दूसरा प्रॉब्लम ये है गुलशन हदीद में कि जो लोगों ने इस खूबसूरत बस्ती को बड़ा बेकार बनाने के लिए बड़े अच्छे प्लान बनाए हुए हैं। जैसे घर घर में शॉपिंग सेंटर बन गया। लोगों ने रेजिडेंट्स के प्लाट्स हैं जिस पर लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं, नीचे पूरे के पूरे मकान बनाए हुए हैं, जहाँ पर ये होता है कि वो फुटपाथ पर भी कब्ज़ा हो जाता है और इनकी मकान जो है वो किराए पर लगे हुए होते हैं। फिर वो उसको आगे बढ़ाते हैं, गलियों पर भी कब्ज़ा हो जाता है। कॉर्नर मकान तो ख़ास तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो ये शॉपिंग प्लाज़ा बनाए हुए लोगों ने। और ये कमाई का ज़रिया लोगों ने बनाया हुआ अपने घरों को। ये बिज़नेस शुरू हो गया है कि घर घर, गली गली जो है वो मकान बन गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो शाम के टाइम पर ये इनसिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों ने जो मकान बनाए हैं, घर बनाए हुए हैं, उसके नीचे शॉप बनाए हुए हैं, तो किराए पर शॉप दे देते हैं। कोई 15-20 हज़ार रुपये किराया उनका होता है। तो आस्ता आस्ता फिर वहाँ लोग, कई तरह के लोग आते हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, रोड भी ब्लॉक होते रहते हैं और कचरा भी बहुत फेंकते हैं, जिसकी वजह से गलियों की रौनक ख़त्म हो रही है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। ये देखें बहुत सारे दुकान बने हुए हैं
اور روز اس طرح کے نئے نئے دکان بن رہے ہیں. کچھ لوگ اسٹیل مل سے ریٹائرڈ ہوئے تھے تو ان کو جب پیسے ملے تو انہوں نے پھر اپنا بزنس اپنے گھر کو کمرشل بنا لیا اور اس طرح کی دکانیں نکالنا شروع کر دیں. اب اتنی دکانیں بن گئی ہیں کہ دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں, لوگ کرائے پر ہی نہیں لے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنا بزنس تو نہیں ہے, گلیوں میں اتنا بزنس تو نہیں بنتا ہے. اور پھر بڑے بڑے شاپنگ پلازا بھی گلشن حدید میں بن گئے ہیں, جیسے چیس ہے اور میمن سٹور ہے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے سٹور بن گئے ہیں. تو اب گلیوں میں کوئی اتنا بڑا کاروبار بھی نہیں ہے, لیکن لوگ پھر بھی دڑا دڑ دکانیں بناتے جا رہے ہیں. اور اس طرح کی پھر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ گلشن حدید کو گندا اور بہت ہی جو ہے وہ اس طرح بنا رہی ہے کہ ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں رہا ہے. کہ ایک اچھی خوبصورت کالونی اور خوبصورت رہائشی یہ ایک منصوبہ تھا جس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ دیکھیں ایک تیسرا مسئلہ بڑا گلشن حدید میں یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ گلیوں پر قبضہ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کارنر ایک مکان ہے جس پہ لوگ جو فٹ پاتھ جو ہے وہاں پر مکان کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں, دیوار بنا کر, اور پھر دیوار کے باہر گلی میں پھر وہ کچرا پھینک کے فٹ پاتھ بنا رہے ہیں, جس سے یہ ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ لوگ گلیوں پہ قبضہ کرتے کرتے گلیوں کو چھوٹا کر دیں گے. اور یہ دیکھیں لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے لیے جو فٹ پاتھ کا ایریا ہے, جو روڈ کا ایریا ہے, اس پر اپنے ایکسٹینشن کر کے یہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ گاڑیوں کے لیے انہوں نے گیراج بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے. یہ گلیوں پر اس کا قبضہ ایکسٹینشن ہے سمجھو کہ. یہ دیکھیں لوگوں نے جو جہاں فٹ پاتھ ہونی چاہیے تھی, جہاں ہریالی ہونی چاہیے تھی, گھاس ہونی چاہیے تھی, وہاں پر لوگوں نے اس طرح قبضہ کر لیا. اور وہ اپنے اس کو روڈ کو بھی اپنے گھر کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. اور پھر گاڑیاں, اور پھر روڈ پر گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. جب یہ گاڑیوں کی فٹ پاتھ کی جگہ یہاں گاڑی کھڑی کر دیتے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اب روڈ پر گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور پھر اس طرح قبضے بھی ہوتے ہیں. جس طرح یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کنجسٹڈ ہو رہا ہے علاقہ. اور یہ دیکھیں یہ گلیوں میں باقاعدہ قبضہ کر کے روڈ پر لوگوں نے اس طرح کے فٹ پاتھ پر قبضہ کر کے اب یہ گاڑیوں کے گیراج بنائے ہوئے ہیں. اور اس طرح روڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں ایک اور پرابلم جو گلشن حدید میں شروع ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اپنے ریزیڈنٹس گھروں کو کمرشل بنا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ کوئی 5-5 6-6 منزلہ گھر بنا رہے ہیں اور ان گھروں کو پھر اس کے ایک پورشن, ایک گھر کے اندر 2-2 3-3 پورشن کر کے کرائے پر دیتے ہیں. عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں اچھا بزنس لوگوں نے بنا لیا ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کے کوئی 22 گھر ہیں, جس میں ایک گھر کے کوئی کرایہ 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ اس کا, اس گھر کے اندر جو جتنے پورشن بنے ہیں اس کا آتا ہے. تو اس طرح اگر 20-22 لاکھ روپے اس کو مہینے میں مل رہے ہیں گھر بیٹھ کے بغیر کسی محنت کے, تو انڈسٹری ہو گئی ہے. اس طرح لوگوں نے انڈسٹریز بنائی ہیں. یہ دیکھیں گھر کتنی منزلہ بنائے ہوئے ہیں, اس کو اونچی اونچی عمارتیں ہیں جس سے لوگوں نے ان کو کرائے پر چڑھا دیا. اور یہ مکان اس طرح کے چھوٹے چھوٹے, پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی سیکیورٹی نہیں رہتی, کہ لوگ باہر سے طرح طرح کے آتے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آتے ہیں جن کو جو ہے وہ شہر میں رہنے کی تمیز نہیں ہوتی, اور کوئی کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا ہے. پھر وہ مزدوری کر کے ہیں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جرائم بھی بڑھتے ہیں, پھر چوری بھی ہوتی ہے, سنیچنگ بھی ہوتی ہے, ڈاکے بھی ڈلتے ہیں, اور ماحول بھی گندا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور یہ گلیوں کے روڈ وغیرہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں کو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. یہاں الیکشن ہوتا ہے, باقاعدہ امیدوار کھڑے ہوتے ہیں, لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو, لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہی جس طرح اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جیت کر یہاں سے جاتے ہیں, واپس کبھی مڑ کر نہیں آتے ہیں. تو یہاں کے روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, گٹر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, پھر پانی بہتا رہتا ہے. پھر تو جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ گلیوں پر کیوں قبضہ کر رہے ہیں, آپ عمارتوں کو ایک حد سے تجاوز کیوں کر رہے ہیں, آپ کے نقشے پاس نہیں ہیں.
सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शायद कुछ दिनों में लोगों को घेरा था जो बन रहे हैं मकान, लेकिन वही हुआ जो पाकिस्तान में जिस तरह होता है कि ले दे के कुछ जान छुड़ा लेते हैं लोग, और इस तरह ये फुटपाथ पर कैबिनें लगा देते हैं लोग और कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब ये कि यहाँ कानून नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता। मोटरसाइकिलिंग, बच्चे मोटरसाइकिल ओवर चलाते हैं, गाड़ियाँ अलग चल रही होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इस तरह क्या होता है कि लोगों, ये गंदी बस्ती जब बन जाती हैं तो फिर लोग का आइडियल बहरिया टाउन बन जाता है। फिर बहरिया टाउन कमाता है क्योंकि वहाँ असूल है, ज़ाब्ता है, कानून है, वहाँ आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। फिर आप कोई थैली भी जो है ना प्लास्टिक की, पॉलीथीन, वो भी आप रोड पर नहीं फेंक सकते। तो ये कानून होता है। तो ये अमीरों का कानून अलग क्यों है और गरीबों का कानून अलग है? आप गरीबों की बस्ती में पूछते भी नहीं हैं, जिस तरह जो जिसको आए वो करे, लेकिन अमीरों की बस्ती में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ सख्त कानून होता है। तो मतलब ये सोसाइटी दो हिस्सों में बड़ी तेज़ी से तकसीम हो रही है, एक गंदी गरीबों की बस्ती और फिर एक साफ़ सुथरी अमीरों की बस्ती, जिसमें अमीर लोगों की तहज़ीब है, तमद्दुन है, कानून है, उनको आज़ाद समाज चाहिए, बड़ा साफ़ सुथरा चाहिए, और गरीबों को गंदगी में धकेल देना है और गंदा माहौल क्रिएट करके उनको देना है। और स्नैचिंग, रोज़ सिक्योरिटी का मसला, ये तो इस गुलशन हदीद में ये तो रोज़ का मसला है, ये तो होता रहता है। लेकिन ये मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर मतलब क्यों इसको इस तरह छोड़ दिया गया है। और ये एक कैरेक्टर ऐसा है जो इसमें आवाज़ गुलशन हदीद में उठाता रहता है वक्त ब वक्त, ये लियाकत जत्याल साहब है। और ये इसका कैरेक्टर बहुत ही आवाज़ मज़ामती कैरेक्टर है। कोई एक दिन ये कोशिश करते हैं, लेकिन कभी न कभी ये 1 से 2, 2 से 4 और 10 और इस तरह कोई बन जाएंगे जो गुलशन हदीद को संवारने के लिए खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह।